हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के न्यू टॉपिक पाचन तंत्र में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो क्या होता है पाचन तंत्र? तो जो जिनके पास साइंस नहीं है उनको बता दूं, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र मतलब भोजन का पचना ही। जब हम हमारे भोजन में कुछ जटिल अणु लेते हैं तो उनका सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? अब जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, मतलब आपने कुछ भी खाया वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, और उसका पाचन होना ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। मतलब भोजन का पाचन ही क्या है? पाचन तंत्र। तो जो पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बता दूं। जो हमारा क्वेश्चन होता है कि शरीर में पाचन कौन करवाता है, तो शरीर में पाचन कौन करवाता है? एंजाइम। एंजाइम के माध्यम से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब एंजाइम क्या होते हैं? ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और भी अन्य क्रिया होती है जिनमें एंजाइम का मुख्य कार्य होता है। तो एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जिन्हें प्रोटीन कहा जाता है। तो हमारे शरीर में पाचन कौन करवाता है? तो एंजाइम। एंजाइम हमारे शरीर में पाचन एंजाइम हमारे शरीर में पाचन करवाता है। अब जो भोजन का पाचन, अब जैसे ही भोजन गया तो कहाँ गया? तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में। तो मुख गुहा से क्या भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। मतलब मुख गुहा, जो हमारे मुंह में भोजन का जाना ही क्या है, उसे हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा या फिर बकल कवेटी। तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में। तो जैसे ही मुख में भोजन जाता है तो क्या होता है? मुख में सबसे पहले क्या आते हैं? एक तो मुख में एक ग्रंथि होगी जो कि भोजन का पाचन करेगी। तो जो मुख में जो ग्रंथि होती है, हमारे मुख में क्या होती है? लार होती है। तो उसी से क्या बनता है? तो भोजन के पाचन में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? लारी ग्रंथि, जो कि हमारे मुख में होती है। तो लारी ग्रंथि भोजन का पाचन करने में सहायता करती है। अब जैसे ही मुख में गया तो दांत भी आएंगे। तो दांतों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि दांतों का अध्ययन। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंटोलॉजी। अब जो दांत होते हैं वो मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, एक दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांतों को बोला जाता है अस्थायी दांत, क्योंकि ये एक बार आकर टूट जाते हैं। इनको बोला जाता है दूध के दांत। ये जो आते हैं ये फर्स्ट में आते हैं 20 की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो कि आते और टूट जाते। और जब स्थायी दांत आते हैं तो कुल 20 तो आएंगे ही और 12 और आएंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 20 और 12 32। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। तो जो स्थायी दांतों की संख्या 32, इसलिए कहा जाता है ना कि तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। तो कितने दांत होते हैं? कुल 32 दांत। और दूध के दांत कितने हो गए? 20। और जब एक और होता है डाइफाइकोडोन। तो डाइफाइकोडोन क्या होता है कि ऐसे दांत जो जो दो बार आते हैं। मतलब अभी मैंने कहा था कि जो दूध के दांत होते हैं वो एक बार आते हैं और टूट जाते हैं और फिर से आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? डाइफाइकोडोन। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और इनका अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो जाएगा? दूध के दांत, क्योंकि ये दो बार आते हैं इसलिए इनको डाइफाइकोडोन कहा जाता है। ऐसे दांत जो हमारे जीवन में दो बार आते हैं डाइफाइकोडोन कहलाते हैं। तो दूध के दांत इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? दूध के दांत डाइफाइकोडोन कहलाते हैं। ऐसे ही एक और होता है मोनोसाइकोडोन। तो मोनोसाइकोडोन क्या होता है कि ऐसे दांत जो एक बार आते हैं, जो स्थायी दांत होते हैं वो एक बार आते हैं जो 12, और बीज जो दांत होते हैं वो दो बार आते हैं, इसलिए दूध के दांत डाइफाइकोडोन। और जो स्थायी दांत होते हैं कितने होते हैं? 12। वो दो बार आते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वो एक बार आते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मोनोसाइकोडोन। एक बार फिर से बता दूं मैं, जो मोनोसाइकोडोन होते हैं इनका उदाहरण है स्थायी दांत, ये एक बार आते हैं। और जो जो डाइफाइकोडोन होते हैं दूध के दांत, ये दो बार आते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डाइफाइकोडोन। और जो स्थायी दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मोनोसाइकोडोन। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि दांतों का सूत्र।
तो दांत के प्रकार हो गए दूध के दांत और एक क्या हो गए स्थायी दांत। तो जो दांतों का सूत्र है स्थायी दांत और अस्थायी दांतों का सूत्र होता है यहाँ पर। स्थायी दांतों का सूत्र होता है 2 1 2 3। सबसे पहले 2 लिखना है और फिर 1 से 3 तक गिनती लिखनी 1 2 3। तो स्थायी दांतों का सूत्र क्या हो जाएगा 2 1 2 3। इनकी संख्या कितनी होती है कुल, अगर कुल पूछे तो कितनी होगी 12 और ऐसे पूछे तो 20 + 12 = 32। अब एक और होता है कौन अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20, जो कि आकर टूट जाते हैं, दूध के दांत कहा जाता है इनको। इनका सूत्र होता है 2 1 0 2। तो अस्थायी दांत का सूत्र क्या होगा 2 1 0 2 और स्थायी दांतों का सूत्र 2 1 2 3। 2 1 2 3 स्थायी दांतों का सूत्र और 2 1 0 2 अस्थायी दांतों का सूत्र। और भी दांतों के प्रकार होते हैं, ये तो मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कृंतक रत्नक और भी होते हैं। इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।